नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ओशन एजुकेशन ग्रुप की हमारी आज की ऑनलाइन क्लास में। हम सीख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वर्जन एमएस वर्ड। और अब तक हमने एमएस वर्ड के अंदर इंसर्ट टैब को कंप्लीट पढ़ा। अगर किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, कोई टूल्स वगैरह, तो वो विद्यार्थी हमें कमेंट कर सकते हैं। जो चैनल पर नए हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम पढ़ते हैं हमारी अगली टैब, पेज लेआउट। पेज लेआउट के अंदर आपको कौन कौन सी ऑप्शन आते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आता है आपका थीम्स। अब थीम का क्या काम है इसके अंदर? थीम्स का आप काम कर सकते हो। जैसे कल अपन ने इंसर्ट के अंदर पढ़ा था पेज कवर, और ये उसी पेज कवर के ऊपर थीम्स आपका काम करने वाला है। आपको पेज कवर लेना है कोई भी, और यहाँ पे कंट्रोल ए करना है। अब आपको थीम्स चेंज करनी है यहाँ पे पेज कवर की, तो आप थीम्स के अंदर जाना है। तो आपकी जो स्टाइल है देखो, वो आपकी चेंज हो रही है। जैसे थीम्स का मतलब वही हो रही है कि आपको रेडीमेड थीम्स कोई लगानी है, तो यहाँ से आप जो भी आपको अच्छी लगे स्टाइल या थीम्स, वो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। यहाँ से जो भी आपको अच्छी लगे थीम्स, वो यहाँ से ले सकते हो। ये टेक्स्ट की स्टाइल है, आपको यहाँ से मिलने वाली है। जैसे ये बोर्ड लगा मेरे को, और ये मैंने ले लिया। फिर अगला ऑप्शन आता है इसी के अंदर कलर का। थीम्स के अंदर ही ऑप्शन आ रहा है आपका कलर का। आपको कलर चेंज करना है वो थीम्स का, वो आप कर सकते हो यहाँ से। अगला ऑप्शन आता है फ़ॉन्ट का। अगर फ़ॉन्ट आपको कोई चेंज करना है थीम्स के अंदर, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी फ़ॉन्ट है, वो आपको अच्छी डिज़ाइन लगे, वो आपके कवर पेज के ऊपर यहाँ से डायरेक्टली एक साथ में कर सकते हो थीम्स के अंदर जाके। ठीक है। फिर अगला थीम्स के अंदर ही आता है स्टाइल। ये आपका डायग्राम होगा, उस पर काम करेगा। यानी कि ये जो थीम्स के अंदर बुलेट्स इन दे रखे हैं, वो थीम्स के अंदर आपके काम आएगी। तो ये आगे अपन पढ़ेंगे इसके बारे में। तो आपको एक रेडीमेड पेज लेना है, पेज कवर, जो अपन ने इंसर्ट के अंदर पढ़ा था कवर पेज, और उसी के ऊपर आपकी थीम्स है वो अप्लाई होने वाली है। तो आप पेज लेआउट में जाके और थीम्स अप्लाई कर सकते हो। जो भी आपको अच्छी थीम्स लगे वो यहाँ से आप सिलेक्ट करके कोई भी आपको थीम्स अच्छी लगे वो यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। अगला ऑप्शन इसी के अंदर आपका आता है पेज लेआउट के अंदर। जैसे अपन कोई टेक्स्ट लेते हैं =RAND, और मैंने 5 पैराग्राफ या 10 पैराग्राफ जो भी लिए, इंटर मैंने दबाया। आपको जूम करना है। अगला ऑप्शन आता है मार्जिन्स। मार्जिन क्या होता है? मार्जिन ये अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, कंट्रोल P के अंदर अपन ने पढ़ा था प्रिंट के अंदर। वही चीज़ है कि एक पेज होता है, उसके चारों तरफ मार्जिन होता है। वो मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। आपको कम रखना है, ज़्यादा रखना है, ऊपर रखना है, नीचे रखना है, लेफ्ट में रखना है, राइट में रखना है, चारों तरफ रखना है। हर एक बुक्स के अंदर आप पढ़ते हो, बुक्स वगैरह या नोट्स वगैरह लिखते हो, तो उसके चारों तरफ आप मार्जिन छोड़ते हो। आपको कितना मार्जिन किधर चाहिए वो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। यही मार्जिन होता है। मार्जिन पे जाओगे तो आपको देखो यहाँ पे नैरो मार्जिन दे रखा है। नैरो मार्जिन पे क्लिक करोगे आप, तो आपके ये, मैं यहाँ से देखो एक बार इसको कंट्रोल इंटर करता हूँ और पेज ऐड करता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको मार्जिन का ऑप्शन आएगा। मार्जिन के अंदर आपको जाना है। अब कौन सा मार्जिन आपको रखना है? नैरो पे क्लिक करना है तो आपका नॉर्मल मार्जिन हो जाएगा। देखो जैसे मैंने कम करा नॉर्मल मार्जिन का मतलब है ये चारों तरफ अपना मार्जिन इतना छूटने वाला है, और जो एक्स्ट्रा लाइन थी वो अगले पेज में आ गई। अब इसी मार्जिन को मैं कम करता हूँ, यहाँ से नैरो पे क्लिक करता हूँ, यानी कि मार्जिन कम चाहिए मेरे को। तो देखो ये एक ही पेज के अंदर पूरा सेट हो गया, और इसी पेज के अंदर भी आपको खाली जगह मिल रही है। तो ये अपन मार्जिन सेट कर सकते हैं। वाइड मार्जिन, वाइड करेंगे तो और ज़्यादा मार्जिन होने वाला आपका, और अगले पेज के अंदर आ रहा है। यानी कि जो प्रिंट एरिया के अंदर आपको मार्जिन छोड़ना है वो कितना रखना है, वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सेट कर सकते हो। जो भी आपको मार्जिन चाहिए, इसी के अंदर आपको अपने अकॉर्डिंग मार्जिन सेट करना है। और या पहले पेज पे मार्जिन रखना है, बाकी पेज पे नहीं रखना है, तो वो भी आप कर सकते हो। तो आपको कस्टम मार्जिन पे जाना है। कस्टम मार्जिन के अंदर आपको कहाँ पे मार्जिन रखना है, टॉप ऊपर मार्जिन कितना रखना है, वो आप यहाँ से कर सकते हो। नीचे पर व्यू हो रहा है, देखो यहाँ पे चल रहा है। बॉटम नीचे मार्जिन ज़्यादा रखना है, कम रखना है, वो भी आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। लेफ्ट मार्जिन है वो आपको कम करना है, वो मार्जिन आप कम कर सकते हो। और राइट का मार्जिन आपको कम रखना है, और भी वो भी आप कर सकते हो। तो ये होने वाला आपका मार्जिन। में ओके करता हूँ यहाँ से। तो देखो इस पेज के अंदर मेरा मार्जिन इतना छुड़ा हुआ है, सब पेज के अंदर सेम है। ठीक है। तो ये आप मार्जिन अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, लेकिन यही मार्जिन आप ये चाहते हो कि पहले पेज के अंदर मेरा मार्जिन वो है, वो मेरे अकॉर्डिंग करना है, और बाद पेज के अंदर अपने अकॉर्डिंग आए। यानी पहले पेज के अंदर मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, और आगे के जो पेज है उसके अंदर भी मार्जिन आपका जो होने वाला है वो अब आपको क्लिक करना है कहाँ पे,
पहले करना है या बाद में, यहाँ पे आप पहले क्लिक करो, पहला पेज ऐड हो जाएगा। यहाँ पे जैसे मैं इस पर क्लिक करके और मोर मार्जिन पे, कस्टम मार्जिन पे जाता हूँ, तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है देखो, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, दिस पॉइंट फॉरवर्ड। इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो मार्जिन देखो मेरा इसके अंदर छूटने वाला है। अब आगे के अंदर इसके अंदर मैं कम करता हूँ मार्जिन, मान लो जितना भी करता हूँ मैं, इसी के अंदर मेरा चेंज होगा वो, ठीक है। ये और नहीं, अब यहाँ से मैं मार्जिन इसका आगे वाले पैराग्राफ के अंदर कम करना है, तो यहाँ पे आपको जाना है और कस्टम मार्जिन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको इस पॉइंट फॉरवर्ड पे क्लिक करना है और मार्जिन आपको ओके करना है, ठीक है। तो ये मेरा होने वाला है मार्जिन। अगला पेज, अगले पेज के अंदर आपको कितना मार्जिन रखना है वो उसी पेज के अकॉर्डिंग आपका रहने वाला है, यानी कि मार्जिन आपको कितना रखना है वो आप अपने अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हो, यहाँ से लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम। फिर होता है गटर मार्जिन। ये गटर मार्जिन क्या होता है? गटर मार्जिन का मतलब होता है कि जब भी आप बाइंडिंग एरिया होता है, बाइंडिंग साइड होती है, उसी के अंदर आपको मार्जिन छोड़ना है आपके अकॉर्डिंग। जैसे मैं इसको एक बार कंट्रोल जेड करता हूँ या मार्जिन पे जाके इसको और नॉर्मल करता हूँ मैं, ठीक है। कंट्रोल ए मैंने करा और यहाँ से मैंने नॉर्मल करा। अब देखो सभी के अंदर आपका नॉर्मल मार्जिन हो चुका है, एक जैसा मार्जिन हो चुका है। अब मैं गटर मार्जिन पे जाता हूँ, यहाँ पे आपको जाना है और कस्टम मार्जिन पे क्लिक करना है, तो मेरा आ रहा है गटर मार्जिन। गटर मार्जिन के अंदर आपको कम करना है, ज़्यादा करना है, औरों से ज़्यादा रखना है, तो आप यहाँ से की संख्या बढ़ा सकते हो। नीचे प्रीव्यू आ रहा है, देखो नीचे बाइंडिंग का निशान आ रहा है इसके अंदर। अब यही ऑप्शन आ रहा है कि गटर मार्जिन के अंदर आप टॉप के ऊपर, कई बार बाइंडिंग आप ऊपर की तरफ करते हो, ऊपर की तरफ, तो टॉप मार्जिन करो इसके अंदर। तो ये देखो यहाँ पे प्रीव्यू दिखा रहा है, वो टॉप पे दिखा रहा है। यहीं से मैं लेफ्ट में क्लिक करता हूँ तो आपका लेफ्ट में दिखाए, वो मार्जिन आपको लेफ्ट में चाहिए ओनली। तो गटर मार्जिन का मतलब होता है लेफ्ट के अंदर या टॉप के अंदर आपको मार्जिन चाहिए, तो उसको आपको मार्जिन को कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो ये एक साइड का मार्जिन होता है, वो होता है आपका गटर मार्जिन। तो ये होगा आपका मार्जिन। आपको मार्जिन कितना रखना है एक पेज के अंदर, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सेट कर सकते हो। आपको मान लो ओनली नोट्स वगैरह पढ़ने हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग मार्जिन रख सकते हो, एकदम कम कर सकते हो मार्जिन को। ये वाला करा तो आपका पेज की बचत हो जाएगी। और आप कहीं प्रिंट कटवाते हो, निकलवाते हो, तो प्रिंट के पेज से भी आपको बचने वाले हैं। ये मार्जिन आपकी वजह से बहुत काम की चीज़ है। आप कहीं नोट्स वगैरह निकलाते हो, उसके अंदर आप अपने अकॉर्डिंग मार्जिन सेट करवा के और प्रिंट निकलवा सकते हो। फिर इसी के अंदर आता है आपका ओरिएंटेशन। मैं एक न्यू फाइल लेता हूँ, न्यू फाइल लेके मैंने यहाँ पे इसके अंदर 4 पेज इंसर्ट कर दिए। 4 पेज इंसर्ट करने के बाद में आपको क्या करना है, आपको कौन से पेज के अंदर कितना मार्जिन रखना है, या ओरिएंटेशन या पोर्ट्रेट में आपको प्रिंट निकालना, आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ से इसको पोजीशन चेंज कर दी, तो इसे आप तिरछा कर सकते हो। आपको प्रिंट कैसे निकालना है, पोर्ट्रेट में निकालना है, लैंडस्केप में निकालना है, वो आप पे डिपेंड है ना। तो दोनों तरफ से आपका पेज होता है। फिर आती है आपकी पेज साइज। पेज साइज आपकी कितनी होनी चाहिए, A4, लेटर, लीगल, कौन सी होती है आपकी, वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। मैं इसको एक बार पोर्ट्रेट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे कोई फॉर्मूला लगा के मैं और थोड़ा टेक्स्ट वगैरह ले लेता हूँ। यहाँ से मैंने 10 जो पैराग्राफ है वो लिए, इंटर दबाता हूँ। इतना मैंने इसके अंदर लिया। अब आपको जितना मेरा टेक्स्ट आ रहा है इसको मैं कंट्रोल ए करके यहाँ से और इसको थोड़ा बड़े साइज बढ़ा देता हूँ इसकी। अब देखो मेरा 2 पैराग्राफ के अंदर आ रहा है। आपको साइज कौन सी रखनी है, आप जो प्रिंट निकालना चाहते हो किस साइज का आपका प्रिंट है, आपने कौन सी साइज ली, वो आपको करना है पेज लेआउट पे जाके। साइज बाय डिफॉल्ट आपकी A4 होती है, लेकिन आप लीगल ले सकते हो। लीगल लोगे तो आपका कम हो जाएगा टेक्स्ट, यानी लीगल का पेज थोड़ा बड़ा होता है A4 से। जैसे मैंने लीगल पे क्लिक करा, देखो ये टेक्स्ट यहाँ पे कम हो चुका है मेरा, और इसी को मैं A4 पे करता हूँ तो देखना आप ये ज़्यादा हो रहा है, यानी कि मैटर ज़्यादा पेज में आ रहा है। फिर मैं इसको A3 में करता हूँ। A3 होता है और बड़ा पेज होता है आपका, ठीक है। A3 पे आप जैसे क्लिक करते हो इसके अंदर, जैसे मैं A3 का लेता हूँ, ये आ रहा है A3, तो ये देखो एक ही पेज के अंदर आपका आ रहा है 2 पेज का डाटा एक ही पेज में आ रहा है। A3 का A4 से डबल होता है आपका, ठीक है। आप ये पेज यहाँ से A6 का है, वो भी आपको ये काफ़ी छोटा हो गया A6 का, यानी A4 के अंदर 6 पेज निकलते हैं आपके, तो वो आपका 6 पेजों में डिवाइड हो गया। तो ये होती है पेज की साइज। ये पेज की साइज आप यहाँ से चेंज कर सकते हो जैसे भी आपको साइज चाहिए। साइज अगर आपको अपने अकॉर्डिंग सेट करना है तो भी इसके अंदर ऑप्शन दिया हुआ है, मोर पेज पे जाना है आपको, और यहाँ पे विड्थ और हाइट दी हुई है, वो आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, ठीक है। जैसे विड्थ आपको कितनी करी, आपने इसमें कर दी 12 कर दी, और हाइट आपने कितनी करी 15 कर दी। अब मैं इसको ओके करूँगा तो ये सभी पेजों की एक साथ में होने वाली हाइट और विड्थ जो आपने दी है वो एक साथ हो जाएगी। लेकिन आप चाहते हो कि पहले पेजों की हाइट और विड्थ मेरे को बढ़ानी है और बाकी के पेजों की नहीं बढ़ानी, वो भी आप कर सकते हो। कंट्रोल जेड करो, इसको यहाँ पे आपको क्लिक करना है और आपको कहाँ पे जाना है, मोर पेज साइज पे जाना है, और इसी के अंदर आपका नीचे ऑप्शन दिया है दिस पॉइंट फॉरवर्ड, यहाँ पे ओके करना है। और यहाँ से आपको ओके करने के बाद में आपको क्या है, अब आप जिसकी साइज दोगे उसी की आपकी साइज चेंज होगी। जैसे मैं यहाँ से मोर पेज पे जा रहा हूँ और हाइट और विड्थ में यहाँ से कम या ज़्यादा करना चाहता हूँ, वो मेरी यहाँ से मैंने इसकी बढ़ाई साइज। अब आप इसको ओके करते हो तो आपकी साइज है वो देखो पहले 2 पेजों की सेम है, बाकी के आगे के पेजों की पहले 2 पेजों की सेम हो रही है, बाकी के आगे के पेज है उसकी आपकी जो ओरिजिनल है वही साइज रहने वाली है। तो वो भी आप ऑप्शन इसमें लगा सकते हो।
फिर आता है आपका नीचे कॉलम्स। कॉलम्स के अंदर आपको क्या करना है, जो भी आपने टेक्स्ट लिख रखा है उसको कॉलम के अंदर डिवाइड करना है। आपको जो टेक्स्ट लिख रखा है ये एक कॉलम में आ रहा है अभी तक, लेकिन जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है उसको मैं 2 कॉलम में करना चाहता हूँ, या 3 में करना चाहता हूँ, 4 में करना चाहता हूँ, या 1 में करना चाहता हूँ, वो आप कर सकते हो। यहाँ पे जाना है आपको, कॉलम्स पे जाना है। 1 कॉलम आ रहा है, अभी 2 कॉलम से करना है, जो सिलेक्टेड टेक्स्ट मेरा 2 कॉलम पे हो जाएगा। ठीक है, फिर आप 3 कॉलम पे करना चाहते हो तो 3 कॉलम कर सकते हो। इसके अंदर पहला कॉलम आपको बड़ा करना है, छोटा करना है, दूसरा बड़ा करना है तो वो भी आप कर सकते हो। कई बार आप नाम्स वगैरह लिखते हो तो पहले में नाम लिखते हो, दूसरे के अंदर आप जो आपका एड्रेस वगैरह वो लिखते हो, तो दूसरा पैराग्राफ बड़ा कर सकते हो। पहला आपका बड़ा और राइट वाला छोटा करना है तो वैसे भी आप कर सकते हो, तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। वापस से हटाना है तो नन पे आप क्लिक कर दो, 1 पे कर दो, 1 हो जाएगा। पूरे जो भी जितने भी पेज है आपके सभी के अंदर आपको कॉलम्स बनाने हैं, तो आपको कस्टम पे जाना है और सभी पे आप क्लिक करोगे तो ऑल सेलेक्ट करोगे तो सभी के अंदर आपके पैराग्राफ मिलने वाले हैं। तो ये आप यहाँ से ले सकते हो। फिर नीचे आता है इसी के अंदर मोर कॉलम्स। कॉलम्स की संख्या आपको 1 2 3 लेफ्ट में छोटा, राइट का बड़ा, ये आपको लेने यहाँ से कर सकते हो। बिटवीन लाइन, बीच के अंदर लाइन लेनी है तो आप यहाँ पे क्लिक करो तो आपकी लाइन आ जाएगी सबके बीच की। ठीक है, ये आपका होने वाला है। ये देखो आपकी लाइन आ चुकी है इसके अंदर। अगर आपको लाइन लगाना है तो भी आप लगा सकते हो। तो पहला यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट होने के बाद में ये देखो नीचे तक जा रहा है मेरा, तो मैं पढ़ूंगा फिर इसका एंड होगा, दूसरा स्टार्ट होगा, फिर तीसरा स्टार्ट होगा, फिर इधर से ये चौथा आएगा। ऐसे आपका स्टार्ट होने वाला है। मोर कॉलम्स पे जाओगे तो आपको इसकी संख्या यहाँ पे मिल जाएगी। कितनी बढ़ानी है, 4 कर सकते हो, 5 कर सकते हो, आप 6 कर सकते हो। कितनी भी आपको जितने कॉलम्स की संख्या चाहिए वो आप यहाँ से बढ़ा सकते हो, और जितने आपको कॉलम चाहिए उतने आप कॉलम बना सकते हो। आपके ये होती है लिस्ट या सारणी बनाने के लिए आपको काम में आते हैं कॉलम्स वगैरह। यहाँ से अगर आपको कॉलम्स को हटाना है तो नन कर दो आप, या 1 कर दो, आपका जो जैसा था वैसा हो जाएगा। ये होता है आपका कॉलम्स। अगला ऑप्शन आता है आपका पेज ब्रेक करना, यानी कि जो एक पेज के अंदर आपने टेक्स्ट ले रखा है उसको 2 भागों में बांटना है, तो होता है पेज ब्रेक। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और पेज ब्रेक पे जाता हूँ। इसके आगे का जो है पेज वो मैं दूसरे अंदर लेना चाहता हूँ। तो ये देखो यहाँ तक मेरा 1 हो गया और बाकी का उसके आगे दूसरे में आ गया, तो ये 2 भागों में बट गया। यहाँ पे मैं दूसरे वाले पेज पे क्लिक करता हूँ, दूसरे का आगे पे जाना चाहिए, वो भी मैं पेज ब्रेक के जाके और पेज ब्रेक करूँगा तो देखो तीसरे नंबर पेज पे आपका आ जाएगा। वो होता है आपका टेक्स्ट पेज ब्रेक होता है। फिर इसी के अंदर आपको मिलने वाले, मैं एक बार कंट्रोल जेड करता हूँ, इसी के अंदर आपका कॉलम ब्रेक। कॉलम ब्रेक का मतलब क्या होता है, जो आपने कॉलम बना रखे हैं उसको ब्रेक करना है। जैसे अभी आपने पढ़ा कॉलम वाला, मैं एक बार वापस से कॉलम बनाता हूँ इसके अंदर जाके, कॉलम्स के अंदर, और 2 कॉलम्स मैंने बनाए। अब इस कॉलम को आपको यहाँ तक रखना है और जो आगे टेक्स्ट है वो आपको अगले कॉलम में आना चाहिए। तो आपको क्या करना है, नीचे कॉलम ब्रेक्स दे रखा है, इस पर क्लिक करोगे तो आगे का एरिया है वो अगले कॉलम में चला जाएगा। तो जहाँ पे भी आप क्लिक करोगे, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, इसका टेक्स्ट है वो आगे का अगले कॉलम में ऑटोमेटिक मेरा चला जाएगा। ये देखो ये अगले कॉलम में आ रहा है, ये होता है कॉलम ब्रेक। कॉलम ब्रेक का मतलब होता है कि जिस कॉलम का टेक्स्ट आपको अगले में चाहिए ब्रेक देना है और अगले यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा आपका, तो वो होता है कॉलम ब्रेक। ठीक है, तो मैं वापस से सेट करना चाहता हूँ, कंट्रोल जेड करूँगा तो आपका ओरिजिनल पहले वाली जैसे हो जाएगा। फिर तीसरा ऑप्शन आता है टेक्स्ट वार्पिंग। टेक्स्ट वार्पिंग करना आपको, एक टेक्स्ट के अंदर वार्पिंग करना, जैसे यहाँ से मेरे को पैराग्राफ लेना है तो आप कर सकते हो पेज ब्रेक पे जाके। और तीसरा आ रहा है टेक्स्ट वार्पिंग के अंदर, तो देखो टेक्स्ट आपका पैराग्राफ चेंज नहीं हो रहा है, पैराग्राफ आपको देखो पैराग्राफ के बीच में स्पेस छुड़ा हुआ है, इतना स्पेस आपको मिलने वाला है। लेकिन टेक्स्ट वार्पिंग का मतलब है कि आपने जहाँ पे एंटर लगाते हो उसके नीचे से आप पैराग्राफ स्टार्ट हो जाता है। लेकिन टेक्स्ट वार्पिंग का मतलब होता है कि कंटिन्यूज आपकी लाइन मिलने वाली है ना। तो टेक्स्ट वार्पिंग का मतलब वही है कि जहाँ पे आप क्लिक करते हो और फिर टेक्स्ट को वार्प करना है, अगले वाली लाइन में लेना है, तो वो टेक्स्ट वार्पिंग आपका कहलाता है। न कि आपका पैराग्राफ चेंज हो रहा है, ओनली टेक्स्ट वार्पिंग हुआ है, वहाँ से आपने स्पेस दिया वो नीचे आ गया। तो ये होता है आपका टेक्स्ट वार्पिंग। इसी के अंदर आपको मिलने वाला है नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज के ऊपर आपको टेक्स्ट लेना है, यहाँ पे आप क्लिक करो और इस पर आप क्लिक करना है, तो आप नेक्स्ट पेज पे करोगे, आप ऑटोमेटिक तो टेक्स्ट आपका वो नेक्स्ट पेज पे ऑटोमेटिक चला जाएगा। तो ये भी नेक्स्ट पेज सेम जैसे है, या पेज नंबर है वो एक जैसा है। कंटिन्यूज पे क्लिक करना है आपको, इसमें एक बार कंट्रोल जेड करता हूँ, कंटिन्यूज पे आपको क्लिक करना है। इसी के अंदर कंटिन्यूज के अंदर आपका क्या होगा कि जो भी आपने टेक्स्ट लिखा है उसके नीचे से आपको पैराग्राफ चेंज करना है, कंटिन्यूज लिखना है, यानी कि पैराग्राफ आपका चेंज नहीं होगा, कंटिन्यू लिखा जाएगा डायरेक्ट। तो वो आप जाके कंटिन्यूज पे क्लिक करोगे तो देखो अब लाइन है आपका एक पैराग्राफ बन चुका है। ठीक है, वो आपका होता है कंटिन्यूज। फिर इसी के अंदर आपको लेना है कंटिन्यूज के बाद में इवन पेज और ऑड पेज। ये क्या होता है, आपका जो पेज है वो एक ही, अभी इसके अंदर जैसे मैं कंट्रोल एन लेके एक न्यू फाइल लेता हूँ, अभी मेरा एक पेज है, इसके अंदर मैं टेक्स्ट लेता हूँ थोड़ा RAND, और मैंने इसके अंदर 3 पैराग्राफ लिए या 5 लिए, जो भी मैंने लिए इसके अंदर 5 कर देता हूँ मैं, और इंटर मैंने दबाया 5 हो गए। अब देखो अभी मेरा 1 of 1 आ रहा है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करके और पेज लेआउट पे जाता हूँ
और नीचे जाता हूँ मैं पेज ब्रेक। पेज ब्रेक में करता हूँ ओड पेज। तो देखो मेरा 3 पेज हो गया। 1 नंबर का ये हो गया मेरा ये, और तीसरे नंबर के अंदर इसके अंदर दूसरा आपका वो दिखाई नहीं देगा आपको, और तीसरा नंबर ये आ रहा है। तो ये हो रहा है 1 से 3, यानी कि नेक्स्ट पेज होता है आपका ओड पेज होता है, और इवन पेज होता है वो आपका पहले पेज होता है। तो इसी तरह आपको करना है, इसी के अंदर पेज ब्रेक पे जाना है, इवन पेज करना है। तो इसके अंदर आपका देखो 4 पेज हो जाएगा। इसके आगे का पेज हो जाएगा वो इवन पेज हो जाएगा। 1 नंबर ये आ रहा है आपका ये, और 2 ये 3 आ रहे हैं, 1 ये आ रहा है, 2 इसी के अंदर आपका, और 3 ये आ रहा है, और चौथा नंबर का ये आ रहा है। तो वो आप कर सकते हो यहाँ पे जाके, और इवन पेज और ओड पेज के अंदर जाके आप कर सकते हो। आपका टेक्स्ट कहाँ पे कौन से पेज पे जाना चाहिए, यानी कि पहले पे तो चौथे पे जाना चाहिए, तीसरे पे जाना चाहिए, वो ओड और इवन पेज आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, तो ये होता है आपका ओड और इवन पेज। फिर अगला आता है आपका लाइनों के अंदर काउंटिंग लगाना है। तो आपकी कितने पैराग्राफ है, कितनी लाइन है, वो आप कर सकते हो। तो कंटिन्यूज के अंदर आपको कंटिन्यूज मिलने वाली है। अब आप इसके अंदर आगे लिखते हो तो आपके 21, 22, 23, 24 लास्ट तक आपको मिलने वाली है। फिर तीसरा इसी के अंदर आता है, यानी कि ईच सिलेक्शन, यानी कि जो सिलेक्शन कर रखा है वो आपको कंटिन्यूज मिलने वाला है। कंटिन्यूज ये भी सेम सा ही है तीनों। तो इसके अंदर आपको 3 कंटिन्यू मिलने वाला है। लेकिन तो काउंटिंग के अंदर क्या करना है आपको, लाइन नंबर के अंदर जाके आप लाइनिंग नंबर लगा सकते हो, हटाने तो हटा सकते हो, और आपको जैसे भी काउंटिंग नंबर 1 से लेके और लास्ट तक लगाना है वो आप लगा सकते हो। तो आप यहाँ से तो भी आपको काउंटिंग जैसे 1 से 100 तक लगाना है, जैसे इंटर लगाते जाओगे वैसे वैसे आपकी काउंटिंग नीचे ऑटोमेटिक बढ़ती जाएगी। तो ये होता है काउंटिंग। फिर होता है आपका हाइफन। हाइफन का मतलब क्या होता है, हाइफन का मतलब होता है जैसे अपन ने एक अक्षर लिखा कोई भी और वो ज़्यादा बढ़ा जा रहा है वहाँ पे, और उसके बीच में आपको जो लाइन आती है, डैश आती है, उसको हाइफन कहते हैं। जैसे ए, फिर ABC लिखा, लेकिन ए आपका पूरा एंड हो रहा है और नीचे आपको BC लेना है, तो हाइफन आप लगा सकते हो यहाँ पे। ऑटोमेटिक हाइफन पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे ऑटोमेटिक हाइफन आपका लगने वाला है इसके अंदर। तो हाइफन का मतलब वही होता है कि जब भी आप कोई टेक्स्ट के अंदर आपको यहाँ पे आप हाइफन है वो लगाना है, कहाँ पे लगाना, ऑटोमेटिक करना है, वो कैसे करना है, मैन्युअली या ओके करो आप इसको। यहाँ पे देखो ये आ रहा है यूज लेना है तो यस कर दो आप। तो यहाँ पे देखो सबके बीच में आपका हाइफन लगा आ रहा है, कैंसिल कर देता हूँ मैं। यहाँ पे देखो आप जूम करके देखो ये हाइफन का निशान आ रहा है, यानी कि जो माइनस का निशान होता है USING यूजिंग, ये एक ही वर्ड है। लेकिन कई बार क्या होता है अक्षर बड़ा हो जाता है तो वो नीचे आ जाता है, तो ये अक्षर आपको लगाना है। तो हाइफन आप यूज में ले सकते हो कहीं पे भी, आप इसको अपने अकॉर्डिंग हटा भी सकते हो, लगा भी सकते हो। जैसे मैं इसको हटाना चाहता हूँ तो आप पे जाओ और आपको मैन्युअली पे क्लिक करना है। यहाँ पे अगर नहीं हटाना है, आपको हटाना है तो आप इसको डिलीट कर दो, ये आपका हट भी जाएगा बैक स्पेस से। नो कर दो इसको आप, हाइफन नो हो जाएगा। कैंसिल करोगे तो आप वो भी आपका। तो ये होता है हाइफन, यानी कि हाइफन का मतलब होता है आपको आपका वर्ड लंबा जा रहा है और उसके बीच के अंदर आपको इंटर लगा के क्रॉस लगाना, हाइफन ऑटोमेटिक लग जाता है। तो आपको ये पता चलता है कि ये एक ही वर्ड है, कंटिन्यू आ रहा है, लेकिन अगली लाइन से आ रहा है। तो अपन ने आज के पेज में पढ़ा थीम्स और पेज सेटअप के बारे में, कॉलम्स के बारे में, और पेज ब्रेक, लाइन नंबर के बारे में विस्तार से पढ़ा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के अंदर एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।